प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। रामचरित्र मानस में कहा गया है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान हर जगह है, लेकिन पहचानने वाला होना चाहिए। अब कई लोग पहचान पाते हैं, कई लोग नहीं पहचान पाते। तो नाभादेव एक बार भगवान को भोग लगाने के लिए जा रहे थे। जैसे भोग लगाने के लिए गए और दरवाजा बंद था और सुंदर सुंदर टिक्कर बनाए थे और एक पात्र में टिक्कर था, एक पात्र में घी था और सीढ़ी पे रख दिए। और रखने के बाद भगवान की किवाड़ खोलने के लिए ऊपर चले गए। तो वहां से एक श्वान आया। श्वान का अर्थ होता है कुत्ता। कुत्ता आया और कुत्ता उस टिक्कर को मुंह में उठाया, दबाया और भागने लगा। तो नाभादेव जी देखे कि एक श्वान, एक कुत्ता भगवान के लिए जो भोग लगाना है, उस भोग को एक कुत्ता लेके जा रहा है। तो यह भगवान का ऐसा भक्त है, उस कुत्ते के पीछे दौड़ने लगे और कहने लगे कि भगवान, ये महाराज, आप रूखी सूखी कैसे टिक्कर को खाएंगे, लीजिए, घी को भी लीजिए। और घी के प्याला को लेकर के वही भक्त कुत्ते के पीछे पीछे दौड़ने लगा। तो भगवान कुत्ते में ही प्रकट हो गए। कहने का भाव यह है कि भगवान हरि व्यापक, हरि सर जगह, लेकिन पहचानना की ज्ञान होने चाहिए, तत्व का ज्ञान होना चाहिए। जो पहचान लेता है भगवान को, वह इस भवसागर से पार हो जाता है। और जो पहचान नहीं पाता, वही यही माया जाल में फंस जाता है। उसी प्रकार हनुमान जी महाराज अपना भक्ति की कनेक्शन भगवान में जोड़ लिए। मान लीजिए ये बिजली जल रही है, तो ये कहां से आया है? जहां विद्युत केंद्र है वहीं से आया है, और वहां से फिर अलग अलग होते होते यहां आया है। अब मान लीजिए वहीं से ही यदि कनेक्शन कट जाता है, तो यहां क्या लाइट आएगा? नहीं आएगा। तो हनुमान जी ने ऐसा भगवान के चरणों में ऐसा कनेक्शन फिट कर लिए। तो भक्ति करना है तो हनुमान जैसे करो, मीरा जैसे करो। तो हमारा मानव शरीर बड़े भाग्य से आया है। तभी रामचरित्र मानस में कहा जाता है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे पर लोक सवारा, पाई न जे पर लोक सवारा। रामचरित्र मानस में कहा गया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बहुत बड़े जब भाग्य होता है, जब मनुष्य तनो मानव तन मिलता है, और इसी तन को हम खाने पीने, उठने बैठने सोने में व्यर्थ गंवा डालते हैं। तो जब हमें अवसर प्राप्त हुआ है, तो इस अवसर को जाने नहीं देना चाहिए। पराशर महाभाग भावता, कचिदानंद मना,
परितोस्तवते शरीर आत्मा मानसाए वह। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। एक बार क्या हुआ, नारद जी बड़ा, देखिए नारद जी का गुण क्या है। नारद जी का गुण, यदि नारद जी जहां पहुंच जाते हैं वहां लड़ाई झगड़ा यदि होता रहता है वह शांत हो जाता है, और जहां पहुंच जाते हैं वहां यदि लड़ाई झगड़ा ना होता रहे तो वहां आरंभ हो जाता है। तो नारद जी का यही गुण है। तो एक बार क्या हुआ, श्री वेदव्यास जी बड़ा ही दुखी थे। दुख इसलिए थे कि सुखदेव जी का जन्म जब हुआ वह वन की ओर चले गए, तो अब दुख से बैठे थे। नारद जी जब आए तो नारद जी देखे व्यास जी एकांत मना से बैठे हैं। तो नारद जी कहने लगे, हे व्यास जी महाराज क्या हुई, क्या बात है? तो कहने लगे, नारद जी मैं क्या करूं, मैं करूं तो क्या करूं? तो नारद जी कहने लगे कि महाराज भगवान की जिन पर कृपा होती है वो भगवान के पुत्र जैसे हो जाते हैं। जा पर कृपा राम की होई, जिन पर भगवान की कृपा होती है। नारद जी कहने लगे कि व्यास जी मुझ पर देखो, मैं क्या था और भगवान की कृपा से क्या हुआ। नारद जी का पूर्व जन्म एक दासी पुत्र था, दासी पुत्र। और जैसे नारद जी की माता संतों की सेवा किया करते, अब नारद जी भी छोटे थे, साथ में संतों की सेवा किया करते। और जैसे संत की सेवा करते, नारद जी भी संत की चरण रज प्राप्त करते, संतों को भोजन कराते। अब धीरे धीरे नारद जी बड़े, तो नारद जी जब कुछ बड़े हुए, अब संतों की और सेवा करने लगे, किसी की चरण दबाते, किसी को पंखा चलाते। तो अब नारद जी की मां भी संतों की सेवा करते थे साथ में। तो संत एक दिन वहां से जाने लगे, संत वहां से जब जाने लगे तो नारद जी भी छोटे से थे, पीछे पीछे चलने लगे। तो संत कहने लगे कि बेटा अभी तू छोटा है, सो कुछ बड़ा हो जा और बड़ा होने के बाद चले आना। अभी हम कुछ मंत्र दे देते हैं। सो मंत्र दे दिए, पितृदेव भव मातृदेव भव। अब नारद जी को मंत्र दे दिए। नारद जी यही मंत्र सदैव रटते रहते थे, और जैसे यही मंत्र रटते थे तो एक दिन समय ऐसे आया कि नारद जी की मां शाम के समय, संध्या वेला के समय गौदोहन के लिए जा रही थी। जैसे गौदोहन के लिए जब गई तो सर्प के ऊपर अपने पैर रख दी, सो सर्प काट दिया और नारद जी की मां की मृत्यु हो गई। नारद जी माया में थे, लेकिन माया से निकलने की राह तक रहे थे, देख रहे थे। अब मृत्यु हो गई। अब लोगों को जब पता चला कि नारद जी की मां की मृत्यु हो गई तो सब भीड़ इकट्ठा हो गया। नारद जी को जब पता चला कि बेटा नारद अब तेरी मां तो नहीं रही, तो नारद जी रोने लगे, लेकिन एक आंख से गर्म आंसू और एक आंख से ठंडा आंसू।
उसमें कारण यह है कि एक आंख से नारद जी दुख से रोए। यदि माँ की मृत्यु जब हो जाए तो कोई बेटा नहीं रोता है, नहीं ममता दिखाता है, तो ऐसे बेटा भी इस कली काल में उसको धिक्कारा माना जाता है। और एक आंख से ठंडा आंसू इसलिए क्योंकि सुख की आंसू है। अब नारद जी को लगा कि मैं दुनिया की माया से जो फंसा था उससे निकल गया, अब मैं वही संतों के चरण में चला जाऊंगा। सो नारद जी उसी दिशा की ओर चले गए जहां संत लोग गए थे, और उसी दिशा में चले गए। समय व्यतीत हुआ। समय जब व्यतीत हुआ तो नारद जी पूरी सृष्टि का संहार हो गया। नारद जी भी उस संहार में मृत्यु को प्राप्त हो गए, और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि साक्षात परमात्मा के पुत्र के रूप में नारद जी पुनः फिर प्रकट हुए। तो कहने का भाव यह है कि वेद व्यास जी को नारद जी कहने लगे कि यदि मुझ दासी पुत्र के ऊपर भगवान की जब कृपा हो जाती है तो सदैव भगवान के चरण रज में प्राप्त होता हूं। तो इसी भगवान की कृपा से नारद जी के ऊपर कृपा हुई, और नारद जी भी भगवान के पुत्र हुए। वेददत्तमिनां वीणा स्वर ब्रह्म विभीषितम् उच्चदेयते हरिकथा गायमानास्तवरम्। तभी से नारद जी कहते हैं कि मैं सदैव वीणा में भगवान के ही नाम लेता रहता हूं, सदैव नाम लेता रहता हूं। और नारद जी सदैव श्रीमन नारायण यही नाम लेते रहते हैं। प्यारे भक्त, अब नारद जी इस कली काल को देखे, और इस कली काल को देख के उन्हें मन कहीं शांति नहीं मिला, और वह नारद जी चले गए। कहाँ गए? कैलाश पर्वत पे। कैलाश पर्वत पे जब गए नारद जी, और नारद जी माँ भगवती देवी को प्रणाम करते हैं कि देवी जी प्रणाम। अब प्रणाम किए। अच्छा नारद जी आइए आसन ग्रहण कीजिए। अब मां पार्वती नारद जी को आसन ग्रहण कराए, हाल चाल पूछने लगे। तो नारद जी में देखिए, मैं पहले ही बता दिया था, नारद जी में दो गुण है। नारद जी यदि जहां चले जाएं वहां यदि लड़ाई झगड़ा ना होता रहे वहां आरंभ हो जाता है, और जहां पे लड़ाई झगड़ा होता रहा वहां नारद जी चले जाते हैं, शांत हो जाता है। अब एक दिन भोलेनाथ के घर में नारद जी पहुंच गए, और जैसे भोलेनाथ के घर में पहुंचे सती देवी को प्रणाम किए, हाल चाल पूछने लगे। अब नारद जी विचार किए, अब जो अमर कथा है उसे कैसे धरा में प्रकट करें। तो नारद जी कहने लगे कि माता जी, मैं दुनिया में घूमा लेकिन मुझे कहीं प्रेम पता नहीं चला। प्रेम की परिभाषा क्या है ये पता नहीं चला, प्रेम होता क्या है। तो मां भगवती कहने लगी, नारद जी क्या बात करते हो, आप कहते हैं कि प्रेम है ही नहीं। तो मां भगवती नारद जी से कहने लगी कि नारद जी, मैं जिस पे सवार होती हूं वह क्या है? दुर्गा माता किस पे सवार होती है जी? कैसे, किस पे सवार होते हैं दुर्गा माता? शेर। और शंकर भगवान बैल। तो शेर और बैल की जोड़ी पटता है क्या? नहीं पटता है।
लेकिन दोनों एक ही घूंटे पे, दोनों एक ही जगह है। अब यदि इससे विश्वास नहीं होता है तो अब कार्तिकेश्वर किसमें सवार करते हैं? मोर। और भोलेनाथ जी किस माला पहने रहते हैं? सर्प की माला। तो सर्प और मोर की जोड़ी कभी खपता नहीं है। और गणेश जी भी मूषक पे सवार होते हैं, मूषक और सर्प का भी जोड़ी कहीं नहीं पड़ता है। तो नारद जी कहने लगे, अब नारद जी को देवी कहने लगे कि नारद जी क्या बात करते हो, अब बताएं, हमारे घर में इतना प्रेम है। तो नारद जी कहने लगे, माता अच्छी बात है। अच्छा माता, तब तो आपको ज्ञात होगा कि भोलेनाथ जी सदैव मुंड की माला पहने रहते हैं, वह माला किनकी है? अब देवी जी को लगा कि अब मुंड की माला। तो देवी जी कहने लगी, नारद जी वो तो पता नहीं है किनकी माला है। अब नारद जी अपना जो जाल वहां बुनने वाले थे ना, वहीं लगा दिए। कहने लगे, क्या बात करते हैं माता जी, अभी आप बोलते हैं प्रेम है और आप उनकी पत्नी हो, सो आपको ही पता नहीं है कि किनकी माला पहने हैं, पता नहीं है। अब देवी जी गुस्सा आ गई, सो कोप भवन में चली गई। कोप भवन जैसे राजा महाराजा के जमाने में एक कोप भवन रहता था, जहां पे मानो देवियां चली गई, मान लीजिए वो गुस्सा आ गई हैं, उनको मनाना जाना है। अब भोलेनाथ जी उधर से आने लगे और जैसे भोलेनाथ जी आए, अब देखे कि देवी कोप भवन में है। अब पहले तो नारद जी जब जा रहे हैं, भोलेनाथ जी आ रहे हैं, तो नारद जी कहने लगे कि भोले बाबा माता जी आपको याद कर रहे हैं। तो भोले बाबा कहने लगे कि नारद जी आपका आगमन हुआ है, सो अवश्य ही भोले बाबा सो देवी जी याद करेंगे। और जैसे आए, अब देवी जी कोप भवन में है। कोप भवन में जब आए तो शंकर भगवान आके देखे कि देवी कोप भवन में विराजित हैं। भोलेनाथ कहने लगे, देवी क्या हुआ, क्या बात हुई? अब कुछ भी नहीं बोले। अरे देवी क्या बात हुई ये तो बताओ। एक बार बोले, दो बार बोले, अब माता जी कुछ भी नहीं बोले। अब थोड़ा सा, अब भोलेनाथ मनाने लगे, थोड़ा सा मान गए और देवी जी कहने लगे कि हे स्वामी, आप नित्य मुंड की माला पहने रहते हैं गले पे, वह माला किनकी है? वो माला किनकी है? तो बोली कि देवी वो माला तो वो मुंड की माला आपकी है। तो इस बात को सुन करके देवी भगवती कहती है, अरे बाप रे, मैं इतनी बार मर चुकी और आप इतनी बार जीवित हैं, तब तो आप और महान कपटी हैं, कपटी से भी और कपटी हैं। क्यों? आप ऐसा क्या चूरन चटनी का सेवन करते हैं जो कि आप अभी तक जीवित हैं और मैं इतने बार मृत्यु को प्राप्त हो चुकी। तो भगवान कहने लगे कि देवी मैं अमर कथा जानता हूं। तो कहने लगे कि नहीं स्वामी, अब मुझे अमर कथा सुनना ही है, सुनना ही है, अमर कथा सुनाइए। अब बाल हट नारी हट सेम होता है। सो मां भगवती को शंकर भगवान अमर कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। और जैसे अमर कथा सुनाने, अब देवी जी से कहने लगे कि देवी जी देखो, यहां इस कैलाश में, कैलाश पर्वत में कोई नहीं रहे, ऐसा सबको जाने की आदेश दे दीजिए। अब देवी जी सबको जाने का आदेश दे दिए। लेकिन अब देवी जी को लगा एक घुला हुआ अंडा, तोते का एक घुला हुआ अंडा तोते के घोंसला में था। अब देवी जी उस अंडा को देखे तो बोले कि अब इस अंडा से क्या होगा, इससे क्या डरना। सो अंडा वहीं
रह गया, बाकी सब चले गए। तो देवी जी कहने लगे कि महाराज अब चलिए कथा आरंभ कीजिए। अब भोलेनाथ जी कथा आरंभ की तो भोलेनाथ जी कहने लगे कि देवी मैं तो अपनी आंख बंद करके समाधि पे लग जाता हूं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कथा श्रवण कर रहे हैं? कैसे पता चलेगा? तो कहने लगे संस्कृत में ऊ का मतलब जैसे इस हाँ जी, अब भगवान वहां से यहाँ गए, हाँ जी, भगवान जन्म हो, भगवान का जन्म हुआ, हाँ जी। मतलब एक होता है ना, जैसे गांव में कुछ रामायण वगैरह होता है तो हाँ जी बोलते हैं, तो ऐसे ऐसे बोलना। अब दोनों भगवान भोलेनाथ ध्यान मग्न से भगवान की कथा सुनाने लगे। अब देवी जी देखिए, देवी भगवान की सुंदर झांकी, भगवान गोकुल में जन्म हुआ है। हाँ जी महाराज, देखिए भगवान सुंदर गोप ग्वाल के साथ ऐसे लीला रच रहे हैं। हाँ जी महाराज, अब कथा चल रही है। अब देवी जी हाँ जी, भोले बाबा बोल रहे हैं, देवी जी हाँ जी हाँ जी। अब हाँ जी करते करते अब देवी जी को नींद आ गया। सो नींद आ गई। और श्रीमद् भागवत कथा में इतना महत्व है, इतना अमृत द्रव्य है कि उस सुख का तोता जो घुला हुआ अंडा, उसमें जीव आ गया। उसमें जब जीव आ गया तो वही अंडा से एक छोटे सा तोता का जन्म हुआ। छोटे से तोता का जन्म हुआ। अब वही तोता शंकर भगवान के पीछे जाके बैठ गया और कथा श्रवण कर रहा है। अब कथा हो रही है। अब माता जी सो गई तो अब सुख तोता को लगा कि अब तो कथा यहीं पे विराम हो जाना है, तो अब क्या करें। तो अब तोता उसी भाषा में, माता जी की भाषा में, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब भोलेनाथ कथा कह रहे हैं, तोता हाँ जी बोल रहे हैं। सो कथा जैसे ही उद्धव और कृष्ण संवाद पे जब आया, उसी समय मां भगवती सो गई। और कथा जब विश्राम हुए, अब जयकारा हुआ, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब जोर से भगवान शंकर भगवान की जयकारा करने लगे। देवी जी का आंख खुल गया। अब देवी जी कहने लगे, ओह महाराज, वो कृष्ण जी और उद्धव जी का क्या हुआ? अच्छा, गोपियों के पास गए थे उद्धव जी, कैसा क्या हुआ? अब भोलेनाथ जी इस बात को सुनकर के चकित रह गए। भोलेनाथ जी कहने लगे, देवी क्या बात करती हो? अब तो कथा पूरी विश्राम हो गई और आप वहीं पे अटके हो। तो देवी जी कहने लगी कि हे नाथ क्षमा कर दीजिए, तनिक झपकी लग गया तो मैं सो गई। अच्छा, आप सो गई? तो ये हाँ जी कौन बोल रहा है? तो कहने, अब इधर उधर देखने लगे तो सुख का छोटा सा बच्चा वही कहने लगा कि प्रभु जी मैं हाँ जी बोल रहा हूं। अब शंकर भगवान कहने लगे कि तू कथा श्रवण कर लिया है, अमर कथा श्रवण कर लिया है, इसका दुरुपयोग करेगा, अब ते मेरा वध कर दूंगा। और शंकर भगवान क्रोधवश में त्रिशूल लेकर के उस सुख को मारने के लिए दौड़ाए। और सुख अपना, देखिए भोलेनाथ कहने लगे, अब कथा तो श्रवण की, लेकिन कथा सुनने का जो नियम होता है ना, वह नियम गलत सुने। अब सुख भोलेनाथ जी के पीछे बैठ के कथा सुना, सो व्यास जी के पीछे। सो जब भी कथा श्रवण करनी चाहिए, आगे से ही श्रवण करनी चाहिए।
अब महान त्रिशूल लेकर के अब सुख को मारने के लिए शंकर भगवान सुख के पीछे पीछे दौड़ने लगे। अब सुख अपना जान बचाता हुआ भाग रहा है। इधर सौम्य प्रास वेद व्यास जी का कुटिया और वेद व्यास जी की पत्नी विटिका, जो कि ऋतु काल से निर्वित होकर के उबासी ले रही थी। उबासी का अर्थात जमाई, जैसे नींद आता है ना तब जमाई लेते हैं, जमाई ले रही थी। उसी समय सुख आया और वही वेद व्यास जी की पत्नी विटिका के मुख द्वारा गर्भ में प्रविष्ट हो गया। इधर भोलेनाथ जी गुस्सा से तिल मिला करके आ रहे हैं और व्यास जी से कहने लगे, व्यास जी यहाँ शिवद्रोही छुपा हुआ है, उसको निकाल दो, मैं उसका वध करूंगा, मैं उसको मार डालूंगा। तो वेद व्यास कहने लगे कि महाराज अच्छा तरीके शांत तो होइए, क्या बात हुई, क्या हुई ये तो बताइए। तो कहने लगे यह अमर कथा सुन लिया और इसका मैं वध करूंगा, नहीं तो ये इसका दुरुपयोग करेगा। अब व्यास जी कहने लगे कि हे शंकर भगवान भोलेनाथ, आपका नाम जैसा ही भोला है वैसे आप भी भोले हो। आप बोल रहे हैं कि अमर कथा श्रवण कर लिया और इसका मैं वध कर दूंगा, तो जिसने अमर कथा का श्रवण किया है उसका वध होगा नहीं होगा। सो भोलेनाथ को लगा जैसे भगवती कृपा, भोलेनाथ जी चले गए। अब भोलेनाथ जी जैसे चले गए, समय व्यतीत हुआ। अब सुखदेव जी माता के गर्भ में पल रहे हैं। अब धीरे 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 समय व्यतीत हुआ कि माता के गर्भ में अब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ऐसा 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, कई वर्ष बीत गया, लेकिन सुखदेव जी बाहर नहीं आए। जब 12 वर्ष हो गया, अब विटिका को पीड़ा होने लगी। सुखदेव जी में इतना तेजत्व है तो मानो पीड़ा होने लगी। तो व्यास जी कहने लगे कि बेटा बाहर आ जाओ, माता को तकलीफ हो रही है। तो सुखदेव जी कहने लगे कि पिताजी यदि मैं बाहर जब आऊं तो माया मुझे लपेट लेगी, क्योंकि जो भी इस भूमि धरा पे आता है उसे माया लपेट लेती है। बच्चा जब छोटा रहता है, जब प्रसव होता है, जब धरा पे गिरता है तो रोने लगता है। किस लिए रोता है? इसलिए रोता है कि उसे जब पहले सब तत्व की ज्ञान रहता है, जब गर्भ में रहता है, और जैसे धरा पे जब प्रसव के समय नीचे गिरता है तो उसी समय रोने लगता है। जिस प्रकार से कुम्हार मिट्टी लाता है और मिट्टी लाके उसका कोई भी आकार डालता है, उस आकार में ढल जाता है, उसी प्रकार छोटा बच्चा रहता है। तो सुखदेव जी कहने लगे कि मैं इस धरा पे आऊंगा तो मैं भी माया में फंस जाऊंगा, माया लपेट लेगी। वेद व्यास जी कहने लगे बेटा मैं बोल रहा हूं, माया तुझे सताएगी नहीं, बाहर आ जा। तो नहीं, यदि साक्षात नारायण आके कहें कि बेटा माया तुझे कभी नहीं सताएगी, तब मैं बाहर आऊंगा। प्यारे भक्त, एक भक्त के बुलाने से भगवान आते हैं। कौन कहता है भगवान आते नहीं? भगवान आते हैं, लेकिन सच्चे मन से कोई बुलाकर तो देखो, भगवान दौड़े चले आते हैं। भगवान को विवश होकर के माता के गर्भ में सुखदेव जी से कहने के लिए आना पड़ा। जब भगवान सुखदेव जी से कहे कि बेटा बाहर चले जाओ, आपको कोई माया नहीं सताएगी। और एक चीज बता दूं, श्रीमद् भागवत के प्रथम वक्ता ये भी माता के गर्भ में भगवान के दर्शन कर चुके हैं, और प्रथम श्रोता परीक्षित ये भी माता के गर्भ में भगवान के दर्शन कर चुके हैं। ब्रह्म रात वक्ता, विष्णु रात श्रोता।